नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद ए में। दोस्तों, इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं डेली यूज़ सेंटेंसेस के। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने नहीं आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है, अपने आप आ जाएगी। ठीक है? तो एक-एक वर्ड का मैं ट्रांसलेट करूँगा, बताऊँगा, उसका हिंदी वर्ड भी बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहला वर्ड है स्पीक लाउडली। स्पीक का मतलब होता है बोलना, लाउडली मतलब होता है ऊँचा। तो स्पीक मतलब हो जाएगा बोलना। तो क्या हो जाएगा स्पीक लाउडली ऊँचा बोलो। स्पीक लाउडली ऊँचा बोलो। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई का मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, लर्निंग मतलब सीख रहा। सीख रहा हूँ, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश ऐसे बोलेंगे, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है टॉक टू मी। टॉक का मतलब होता है दोस्तों बात करना। टू मी मुझ से। टॉक टू मी मतलब मुझसे बात करो। ठीक है? टॉक मतलब होता है बात करना। टॉक टू मी मुझसे बात करो। टेल मी वन थिंग। टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब क्या होता है दोस्तों? बताना। मी मतलब मुझे। वन मतलब एक। और थिंग मतलब होता है चीज़ें। कोई वस्तु की बात हो रही है, ठीक है? तो टेल मी वन थिंग मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है? या फिर टेल मी वन थिंग मुझे चीज़ एक बताना, मुझे चीज़ एक बताना ऐसे बोल सकते हैं। टेल मी वन थिंग मुझे एक चीज़ बताना। आई एम एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू। तो एम का मतलब होता है हूँ, आई मतलब मैं। तो कैसे सेंटेंस बोलेंगे? एग्री मतलब होता है सहमत। विद मतलब साथ। यू मतलब आपके। तो मैं आपके साथ हूँ। आई एम एग्री विथ यू। मैं आपके साथ हूँ। व्हाट डज़ इट मीन्स। तो व्हाट डज़ इट मीन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज़ इट मीन इसका मतलब क्या है? सेंटेंस का पूरा मतलब क्या लिख लेगा? व्हाट डज़ इट मीन्स इसका मतलब क्या है? ठीक है? व्हाट मतलब क्या? डज़ मतलब, ठीक है? इट मतलब इसे, मीन मतलब। तो इसका मतलब क्या है? डज़ इट मीन्स मतलब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज़ इट मीन्स इसका मतलब क्या है? टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। टेल मतलब बताओ। मी मतलब मुझे। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? टेल मी एवरीथिंग मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग ऐसे बोलेंगे। गिव मी सम टाइम। गिव मतलब देना। मी मतलब मुझे। सम मतलब कुछ। टाइम मतलब समय। मुझे थोड़ा समय देना या मुझे कुछ समय देना। गिव मी सम टाइम मुझे थोड़ा समय देना। ठीक है? दिस इज़ नॉट योर्स। दिस मतलब यह। इज़ मतलब है। नॉट मतलब नहीं। योर मतलब आपका। तो क्या हो जाएगा? यह आपका नहीं है। दिस इज़ नॉट योर्स। तो ये आपका नहीं है। लेट मी ड्राइव। लेट मी ड्राइव। लेट मतलब होता है किसी काम को करने देना। तो देना मुझे। ड्राइव मतलब चलाने। तो चलाने देना। चलाने देना। मुझे चलाने देना। ड्राइव मतलब होता है गाड़ी, किसी गाड़ी को जब आप चलाते हो तो उसको ड्राइव में बोलते हैं, ठीक है? ड्राइव करने देना। तो लेट मी ड्राइव मुझे चलाने दो। हू केम फर्स्ट। हू मतलब कौन। फर्स्ट मतलब होता है केम मतलब आया।
कम की सेकंड फॉर्म केम है। हु केम फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहले, पहले कौन आया, हु केम पहले, ठीक है, पहले कौन आया, लेट हिम कम। मैंने अभी बोला सर, ए का मतलब होता है देना, किसी काम को करने देना, हिम मतलब उसे, लेट हिम कम उसे आने देना, ठीक है, उसे आने देना। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, आप इसको जितना बार बोलेंगे दोस्तों उतनी बार आपका जो इस बोलने का जो ताकत है, फ्लुएंसी है, टंग है आपका अच्छा हो जाएगा। यू आर लुकिंग गुड, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, लुकिंग मतलब दिख रहे हो, दिख, यू आर लुकिंग गुड, गुड मतलब अच्छा, तो आप अच्छे दिख रहे हो या अच्छा दिख रहे हो, ठीक है ना, तुम अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग गुड। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक मतलब बात करना, टू मतलब से, आपके या आपका, दोस्तों से, दोस्तों, फ्रेंड मतलब क्या होते हैं, दोस्तों, तो टॉक टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से बात करना, ठीक है, टॉक टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से बात करना। आई कांट हियर यू, कैन नॉट का सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है कांट होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं आई कांट हियर यू। आई मतलब मैं, कांट का मतलब होता है सकता नहीं, ठीक है ना, मैं सुन नहीं सकता, हियर मतलब होता है सुनना, यू मतलब आपको, नहीं सकता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको सुन नहीं सकता, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं सकता, ठीक है। आई नीड योर, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी मुझे कुछ रुपया चाहिए, मुझे कुछ रुपया चाहिए, आई नीड सम मनी, नीड मतलब ज़रूरत के सेंस में यूज़ किया जाता है, जब किसी चीज़ को आपको चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं, जैसे आई नीड सम मनी मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन का मतलब होता है चालू कर देना, ठीक है दोस्तों, चालू करना, द आर्टिकल है, फैन यहाँ पे नाउन है, तो द स्विच ऑन द फैन पंखा चालू करना, पंखा चालू करना या पंखा चालू कर देना, ठीक है, तो स्विच ऑन द फैन पंखा चालू करना। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, बंद करना, लाइट मतलब प्रकाश को या बत्ती बोल सकते हो दोस्तों, तो प्रकाश बंद करना, बत्ती बंद करना, ठीक है। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई मतलब मैं, डिड नॉट मतलब कुछ नहीं किया, डू कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे बोल सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब होता है कोई चीज़ को किए, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ मैंने, डू मतलब नोट लगा है तो कुछ नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव सम मनी, आई मतलब मैं, हैव मतलब पास, सम मतलब कुछ, मनी मतलब रुपया। तो मेरे पास क्या है दोस्तों, कुछ पैसे हैं, रुपया है, मेरे पास कुछ रुपया है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। गेट ऑफ द वे, गेट ऑफ का मतलब होता है, वे मतलब होता है रास्ता, तो गेट ऑफ का मतलब होता है हटना, तो रास्ते से हटना, तो बोलेंगे रास्ते से हटना, गेट ऑफ द वे रास्ते से हटना, ठीक है ना, गेट ऑफ द वे। डू यू थिंक सो, क्या, यू मतलब आप, ऐसा, सो मतलब होता है ऐसा, सोचते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो क्या आप ऐसे सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डिड यू सी, व्हाट मतलब क्या,
डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों डिड, तो यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रहा है। डिड यू डिड व्हाट डिड यू सी? आपने क्या देखा? ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट डिड यू सी? आपने क्या देखा? आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो क्या हो जाएगा? मुझे फीलिंग मतलब कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो मुझे ठंडा लग रहा है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडा लग रहा है। आई एम फीलिंग कोल्ड, ऐसे बोलेंगे। वाई आर यू एंग्री? वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब आप, एंग्री मतलब गुस्सा। तो आप गुस्सा क्यों हो? वाई आर यू एंग्री? आप गुस्सा क्यों हो? ठीक है? वेयर टू गो? वेयर टू गो, तो क्या हो जाएगा? कहाँ? कहाँ जाना है? वेयर टू गो, कहाँ जाना है? डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब का मतलब होता है, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना। डोंट मतलब मत, मी मतलब मुझे, तो मुझे परेशान मत करो। क्या हो जाएगा? मुझे परेशान मत करो। ठीक है? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। आलसी, डोंट मतलब मत, ई मतलब होना, तो आलसी मत होना। डोंट बी लेजी, आलसी मत होना। आर यू सिक? यू सिक क्या? यू मतलब आप, सिक मतलब बीमार, क्या आप बीमार हो? होल्ड माई हैंड, होल्ड मतलब होता है किसी चीज को रोके रहना, तो होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ना। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ना। डोंट, क्या हो जाएगा दोस्तों? डोंट प्ले, डोंट प्ले आउटसाइड। डोंट मतलब होता है किसी मत करना, ठीक है ना? मत, प्ले मतलब खेलना, खेलना। आउटसाइड मतलब बाहर, तो क्या हो जाएगा? डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलना। ठीक है? विच वन टू टेक? कौन सा? विच मतलब क्या होता है दोस्तों? कौन सा? लेना है, विच वन कौन सा लेना है? विच वन टू टेक, कौन सा लेना है? पिक इट अप, पिक इट अप मतलब, पिक मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे उठा लो, तो क्या हो जाएगा? पिक इट अप। पिक अप मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को उठा लेना, तो उसको बोलते हैं पिकअप। इट मतलब इसे, तो पिकअप, इसे उठा लो। विच वन इज माइन? विच मतलब कौन सा, वन मतलब एक होता है, तो इज मतलब है, माइन मतलब मेरा, मेरा कौन सा है, मेरा कौन सा है। विच वन मतलब मेरा कौन सा है, इसमें से कोई एक की बात हो रही है, मेरा कौन सा है बोल रहा है कि विच वन इज माइन। हु हैज टू गो? किसे जाना है? ठीक है? हु हैज टू गो, किसे जाना है? आई वॉज आउट ऑल डे, मैं, वॉज मतलब था, आउट मतलब बाहर, ऑल मतलब सारा, और दिन मतलब दिन, डे मतलब दिन, तो मैं सारा दिन क्या था? बाहर था। आई वॉज आउट ऑल डेज, मैं सारा दिन बाहर था। आई हैव टू टेक दिस, मुझे, हैव टू मतलब होता है लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मुझे हैव टू का मतलब पड़ेगा के सेंस में होता है, किसी काम को करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ेगा, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो आई हैव टू टेक दिस, मुझे यह लेना पड़ता है, मुझे ये लेना पड़ता है। आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना पड़ता है। कीप योर आइज ओपन, कीप योर, कीप मतलब होता है
योर रखना, आइज़ योर आइज़ मतलब अपनी आँखें, ओपन मतलब खुली, तो अपनी आँखें खुली रखना, ठीक है? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हो, यू मतलब आप, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, तो सोचना, तो आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? आप क्या सोच रहे हो? आई एम एट होम, मैं हूँ, एट मतलब पर, होम मतलब घर, तो मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। डू यू नो मी? क्या, यू मतलब आप, नो मतलब जानना, ठीक है? मी मतलब मुझे, क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है? तो क्या हो जाएगा, डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हो? जितनी बार आप दोस्तों उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ छोटे-छोटे वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसको भी आप सीख सकते हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड है डोंट ओपन द डोर। डोंट मतलब होता है मत खोलना किसी चीज़ को, तो डोंट ओपन द डोर। ओपन मतलब होता है खोलना, द डोर मतलब होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा मत खोलना। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ ग्रामर के पॉइंट भी आपको ऐड कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार इससे पहले ही बताया है दोस्तों, यहाँ पे द लगा है, द आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन का यूज़ होता है। तो डोर यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नाउन को आप कैसे पहचानेंगे? इस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन जो है आर्टिकल के बाद नाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अबाउट व्हाट? तो किस बारे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किस बारे में। अबाउट मतलब होता है बारे में, व्हाट मतलब किसे या क्या, क्या बारे में, किस बारे में, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना? तो अबाउट व्हाट किस बारे में। डोंट बी लेट। डोंट मतलब होता है मत, बी मतलब होना, लेट मतलब देर, तो देरी मत होना, ठीक है ना? कम विद मी, कम मतलब आना, विद मतलब होता है साथ में, मी मतलब मुझे, तो मेरे साथ में आना, ठीक है ना? मेरे साथ में आना, कम विद मी या मुझे साथ में आना, ऐसे बोलेंगे तो कम विद मी मेरे साथ में आना, ठीक है? आई एम गोइंग टू पटना, मैं हूँ, गोइंग मतलब जा रहा, टू मतलब को, पटना, तो मैं पटना को जा रहा हूँ या मैं पटना जा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। लेट हिम टेक टाइम, हिम मतलब उसे, टेक मतलब लेने, लेना, टाइम मतलब समय, उसे समय लेने, लेट मतलब देना, तो किसी चीज़ को करने देना, तो लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने देना, ठीक है ना? टेक हिम लेट हिम टेक टाइम मतलब उसे समय लेने देना, ठीक है ना? उसे समय लेने दो, ऐसे बोलेंगे, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। गो एंड स्लीप, गो मतलब जाओ और स्लीप मतलब सोना, तो जाओ और सो जाओ, ठीक है? जाओ और सो जाओ। विल यू, यू विल हैव टू गो, टू मतलब तुम, विल हैव टू मतलब होता है किसी काम को करना पड़ेगा, फ्यूचर का टेंस है दोस्तों, तो यू विल हैव टू, तो तुमको या आपको बोल सकते हो, आपको, तुमको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, ठीक है? आई वांट टू मीट, मुझे, वांट मतलब चाहिए, मीट मतलब मिलना, तो ठीक क्या हो जाएगा? आई वांट टू मीट मतलब मुझे, मैं मिलना चाहता हूँ या मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, आई वांट टू मीट मुझे मिलना चाहिए, आई वांट टू मीट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है?